देखिए, बहुत पुरानी कविता है जिसे आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ कुछ अर्थ रहे। समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। नर हो न निराश करो मन को। तो देखिए, कभी भी आप निराश मत होइए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें पहली बार में आपको असफलता मिल जाती है, तो इससे मतलब ये नहीं कि आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप दोबारा प्रयास करेंगे अपनी कमियों को देख कर कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, तो आपको अगली बार में सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 12 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं, ये आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि दस्तलीक किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए, जो आपका दस्तलीक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखिए, आपको बता दूं अभी हाल ही में जो आपका ये दस्तलीक सैन्य अभ्यास है, इसका जो दूसरा संस्करण है, ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? उत्तराखंड के चौबटिया में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपका दस्तलीक सैन्य अभ्यास जो आपका है, ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान का, इसका दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया। और देखिए, इस अभ्यास में भारत और उज्बेकिस्तान दोनों देशों की सेनाओं के लगभग 45 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। और इस सैन्य अभ्यास का जो पहला संस्करण है, ये जो है नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो पहला संस्करण नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था, लेकिन पिछले साल कोरोना था 2020 में, तो इसका आयोजन नहीं किया गया। अब 2021 में इसका जो दूसरा संस्करण है, ये उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया है। और उज्बेकिस्तान देश की बात करें तो देखिए, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं शौकत मिर्जियोयेव और करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 3.36 करोड़। दूसरा प्रश्न है कि सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने। तो देखिए, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले जो पहले सांसद बन गए हैं, इनका नाम है अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो अनुराग ठाकुर बन गए क्या? टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद। देखिए, जो आपके अनुराग ठाकुर हैं, ये वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं। और अनुराग सिंह ठाकुर जो है, इससे पूर्व लेफ्टिनेंट के पद पर जो है टेरिटोरियल आर्मी में कार्यरत थे, लेकिन अब ये कैप्टन बन गए हैं। और अनुराग ठाकुर देश के पहले ऐसे सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। देखिए, आपके अनुराग ठाकुर जो है, इनको 124 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सीख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है हाल ही में। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में पंजाब सरकार ने 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो देखिए, पंजाब की सरकार ने भी हाल ही में कुल 1,68,015 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और इस बजट में क्या खास बातें हैं, ये भी जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं, ये आपके हैं मनप्रीत सिंह बादल। तो जो वित्त मंत्री होता है, वही बजट को पेश करता है। कहाँ पर? अपने राज्य की विधानसभा में। तो पंजाब की राज्य विधानसभा में 8 मार्च को वर्ष 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए कुल अभियाली में 1,68,015 करोड़ रुपए के बजट को पेश किया गया। और इसमें जो है फसल ऋण माफी योजना के तहत कुल 1.13 लाख किसानों को मतलब किसानों के 1,188 करोड़ रुपए के फसली ऋण माफी करने का जो है प्रस्ताव किया गया है। और देखिए, पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं मनप्रीत सिंह बादल, इन्होंने अभी हाल ही में पंजाब की राज्य विधानसभा में 2021-22 का जो बजट पेश कर किया, ठीक है, तो उसमें एक काम और किया इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन को 750 रुपये मासिक से बढ़ाकर कर दिया है 1500 रुपये महीना। तो ये बहुत अच्छा काम है, वृद्धों को पेंशन मिलना चाहिए हर राज्य में, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना और लाभार्थियों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना है।
और जो आपकी ये आयुष्मान भारत योजना है, देखिए इस योजना के बारे में आपको एक लाइन में याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसको 14 अप्रैल 2018 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से जो है शुरू किया था। पांचवा प्रश्न की निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर ने पेशेवर बनने का यानी कि प्रोफेशनल बनने का फैसला किया है? तो देखिए जो आपके मनदीप जांगड़ है ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अब ये प्रोफेशनल बॉक्सर बनेंगे विजेंदर सिंह की तरह। और देखिए जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2014 है, ठीक है, ये इसके रजत पदक विजेता यानी कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने रजत पदक जीता था 2014 में। और आपको बता दूं इनको जो है अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अब जो आपकी मनदीप जांगड़ हैं ये इतना सब कुछ मिलने के बाद अब जो है क्या करेंगे, अब ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कदम रख रहे हैं। 19 मार्च 2021 से ऑस्ट्रेलिया के फ्लोरिडा में ये अपने पेशेवर करियर की शुरुआत करेंगे। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने शहर के लगभग 2700 स्कूलों के लिए एक अलग स्कूल बोर्ड करने के गठन करने का जो है मंजूरी दिया है? तो देखिए ये गठन दिल्ली की सरकार करेगी। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है इनका नाम क्या है? इनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं। और दिल्ली के स्कूलों में अब जो है क्या होगा, देखिए अभी तक जो है दिल्ली के स्कूलों में आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के तहत जो है शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली की सरकार ने अपने नए शिक्षा बोर्ड का गठन किया है और इसका नाम दिया गया है दिल्ली स्कूली शिक्षा बोर्ड यानी कि डीबीएसई। यानी कि आईसीएसई और सीबीएसई के बाद अब डीबीएसई आ गया एक नया, ठीक है, जिसका नाम क्या है? दिल्ली स्कूली शिक्षा बोर्ड। और आपको बता दूं जो आपका डीबीएसई है, तो इस नए बोर्ड डीबीएसई के तहत जो है 2021-22 के वित्तीय वर्ष में दिल्ली के कुछ स्कूलों में शिक्षण कार्य शुरू भी किया जा चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक लाइन में कि हाल ही में जो आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो वहाँ के लगभग 2700 स्कूलों के लिए एक अलग स्कूली बोर्ड का गठन किया गया है। इसका नाम है दिल्ली स्कूली शिक्षा बोर्ड। तो अब डीबीएसई बोर्ड बन गया है। देखिए हर राज्य का अपना अपना शिक्षा बोर्ड है, जैसे यूपी का यूपी बोर्ड है, बिहार का बिहार बोर्ड है, और ऐसे ही मतलब सारे राज्यों का एक अपना पर्सनल शिक्षा बोर्ड है। तो दिल्ली का नहीं तब तक, तो दिल्ली का भी बन गया है। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस कन्नड़ कवि, आलोचक और अनुवादक का निधन हो गया? तो देखिए ये कन्नड़ कवि, आलोचक और अनुवादक आपके हैं एम एस लक्ष्मी नारायण भट्ट। देखिए कन्नड़ साहित्य की दुनिया में जो आपके एम एस लक्ष्मी नारायण भट्ट है, ये जो है MNSL के नाम से जो है लोकप्रिय थे। और इनका जो जन्म है ये हुआ था 1936 में कर्नाटका के शिवमोगा जिले में। आठवां प्रश्न की हाल ही में इटली के रोम में आयोजित माटेओ पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में किसने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है? तो देखिए जो आपका माटेओ पेलिकन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता है, इसमें सरिता मोर ने सिल्वर मेडल जीता है। और सरिता मोर ने जो है किसको हराकर ये सिल्वर मेडल जीता है, ये भी जान लीजिए। देखिए जो आपकी एशियन चैंपियन सरिता जी है, इन्होंने क्वार्टर फाइनल में यानी कि जो आपका माटेओ पेलिकन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तो इसके क्वार्टर फाइनल में इन्होंने सबसे पहले कजाकिस्तान की अल्तीने एस को 57 किलोग्राम भारोत्तोलन में 4-1 से हराया। तो क्वार्टर फाइनल के बाद फिर ये सेमीफाइनल में पहुंची और सेमीफाइनल में एम्मा तिसिना को हराया। फिर इसके बाद जब ये फाइनल में पहुंची थी तो ये बुल्गारिया की जूलिया पेनालबेर से जो है 2-4 से हार गई। यानी कि फाइनल में जब ये हार गई तो इनको केवल सिल्वर मेडल से जो है ही संतोष करना पड़ा। तो सरिता मोर के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है यानी कि रजत पदक जीता है। कहाँ पर? अभी हाल ही में इटली के रोम में आयोजित माटेओ पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता में। और इसी प्रतियोगिता में जो आपके ग्रेको रोमन पहलवान हैं कुलदीप मलिक, इन्होंने 72 किलोग्राम भारोत्तोलन में रूस के चिंगिज लाबाजानेव को 10-9 से हराया और कांस्य पदक जीता। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयर बैग को अनिवार्य कर दिया है? तो देखिए ये मंत्रालय आपका है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। देखिए जो आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, इसके नए नियम की मतलब इसने भी हाल ही में नए नियम की घोषणा की है, जिसमें 1 अप्रैल 2021 से सभी नए वाहनों को दोहरे फ्रंट एयर बैग की आवश्यकता होगी। देखिए एयर बैग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कार की जो आगे वाली सीट होती है, ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स लगे होते हैं, उसमें ऐसे ही कुछ बैग्स बने होते हैं, इसमें हवा भरी होती है। मतलब हवा पहले से नहीं भरी होती है। होता क्या, जब आपकी गाड़ी आगे से ठुकती है तो उसके बाद क्या होता है, जब झटका लगता है तो ये बैग अपने आप खुल जाता है आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आप जो है आगे झुके ना। या फिर अगर कोई गाड़ी क्रैश होती है, ठीक है, मतलब आगे से ठुकने के बाद, तो आपका जो शरीर है वो सेफ रहे इस बैग के किनारे, ठीक है।
तो जो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं उनमें दोनों तरफ मतलब आगे की दोनों जो सीट होती हैं उनके सामने एयर बैग लगा होता है, साइड में भी एयर बैग लगा होता है, ताकि आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहें एक्सीडेंट के समय। 10वां प्रश्न है कि न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में अभी हाल ही में नौरीन हसन को जो है अपॉइंट किया गया है। नौरीन हसन का नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, ठीक है। तो भारतीय मूल का जब भी कोई व्यक्ति जब भी किसी महत्वपूर्ण पद पर अपॉइंट किया जाता है तो उसका नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में वित्तीय बाजार की जो अनुभवी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं नौरीन हसन, इनको न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी अपॉइंट किया गया है। 11वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2021 को 1000 करोड़ रुपए के सुनियोजित निवेश के साथ शिक्षा का वर्ष के रूप में समर्पित किया है? तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी अरुणाचल प्रदेश की है और अभी हाल ही में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा की गई। याद रखिएगा कि जो आपके अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, ठीक है, इन्होंने जो है वर्ष 2021 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? और शिक्षा के वर्ष के रूप में, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने 1000 करोड़ रुपए के सुनियोजित निवेश का जो है ऐलान भी किया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर बताइए। और अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो तुरंत लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए। और तीसरा कि हाल ही में बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? बताइए। चौथा कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए के देशभक्ति बजट को पेश किया है? बताइए। और पांचवा कि किस भारतीय गेंदबाज को फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? तो ये राज्य आपका उत्तराखंड है। और दूसरा था कि हाल ही में पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक हासिल किया? तो इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल हासिल किया है। और तीसरा था कि हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के कच्छ में कितने मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो देखिए, इन्होंने 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। और चौथा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच में मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो देखिए, ये देश है बांग्लादेश। और पांचवा था कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो देखिए, ये देश आपका है म्यांमार। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को तुरंत लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो को कैसा लगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और देखिए, फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन है, देखिए, जो पुराना पेज था वो हैक हो गया था और नया पेज इसलिए मैंने बनाया था, तो नए वाले पेज से जुड़ जाइए ताकि आपको यहाँ से जीएस और करंट अफेयर के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और देखिए, जो लोग मतलब चाहते हैं कि जो पुराने पिछले 5 साल के जो करंट अफेयर हैं उनके वीडियो का लिंक आपको मिल जाए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे पिछले 5 सालों का जो है जो करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।